नमस्कार मित्रों, मैं वेदांत राठौड़ आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हमारा हमने पहला लेक्चर देख लिया था, आज ये दूसरा लेक्चर है हमारा इसी टॉपिक का। अब पहले हमने देखा था कि बूढ़ी काकी है, कैसी दयनीय परिस्थिति होती है उनकी। अब वृद्धावस्था में कोई उनका सहारा नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई आदमी उनकी सारी जायदाद, उनकी सारी धन संपत्ति जो है वो किसी और व्यक्ति उनके नाम करवा ले, वो भी अच्छे अच्छे वादे देकर, और उनको कुछ भी ना दे, तो कैसी परिस्थिति होती है। और वैसे भी एक वृद्धावस्था में एक दयनीय काकी जिनका नाम है बूढ़ी काकी, तो आदमी क्या कर सकता है? कुछ नहीं, लेकिन अपने भाग्य पर वो रोता रहता है। अब ऐसी परिस्थिति में उनका बेटा तो कोई था नहीं, क्योंकि वो बेटा था वो मर चुका था, उनका एक भतीजा था, लेकिन उसने तो उनकी सारी संपत्ति हड़प कर ली थी। अब जब उन्होंने सारी संपत्ति उनकी हड़प कर ली थी, तब जाके उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो उनकी काकी को ठीक तरह से रखे, उनकी वृद्धावस्था में उनकी सेवा करे। लेकिन उनसे बिल्कुल विपरीत उन्होंने काम किया। उनको अच्छी तरह से रखा तो नहीं, झूठे वादे कर उनकी धन संपत्ति अपने नाम करवा ली। तो क्या हो सकता है आदमी? अब ऐसी परिस्थिति में आदमी आए तो वो क्या कर सकता है? देखिए, आदमी में इंसानियत हो तो हर एक आदमी को एक वृद्ध आदमी की, वृद्ध माता पिता की, ना कोई भी हो, उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन प्रेमचंद जो है वो हमें ये बताना चाहते हैं कि वृद्धावस्था में आदमी किस तरह से परिस्थितियां भुगतता है। तो इनसे जो है वो ये भी कहना चाहते हैं कि हमें वृद्धावस्था में जो भी लोग हैं उनकी हमें मदद करनी चाहिए, उनके ऊपर प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको कोई प्रेम करे, उनको कोई प्यार से बुलाए, उनकी इच्छाएं पूरी करे। ये सारी चीज़ें वो चाहते हैं, लेकिन ये जब पूरी नहीं होती है तो वो दुखी हो जाते हैं। बस ऐसी ही एक पात्रा है बूढ़ी काकी, जिनके ऊपर हम पहले लेक्चर में बात की थी। आज दूसरा लेक्चर है, तो इस दूसरे लेक्चर में हम आगे की कहानी देखते हैं कि क्या है। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पुड़िया क्यों नहीं देते हैं। लाडली जो है वो अपने अंदर ही अंदर वो सोच रही थी कि ये लोग ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हैं बूढ़ी काकी के ऊपर, क्यों कुछ पूड़ियाँ नहीं देते हैं खाने के लिए। सारे मेहमानों ने तो खा लिया, उनके बावजूद भी इनके साथ ऐसा व्यवहार होना ये तो अच्छी बात नहीं है। तो छोटी सी बच्ची के मन में ऐसे विचार आते हैं, लेकिन उनके माता पिता के मन में ऐसे विचार नहीं आते हैं। तब कैसी परिस्थिति होगी? देखिए, एक ही लाडली है जो बूढ़ी काकी के भतीजी की बेटी है, लेकिन इस बेटी को बूढ़ी काकी के ऊपर बहुत प्रेम है। आगे देखिए, क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे, और यदि काकी के मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। देखिए, ये लाडली जो है उनको भी पता था कि उनके माता पिता जो है अगर वो जाएगी बूढ़ी काकी के पास तो उनकी माँ भी उनको डांटेगी। तो इसी सोच से वो नहीं जा रही थी। और जब ये बात हुई तब कैसी परिस्थिति होगी आप देख सकते हैं।
एक छोटी सी बच्ची के मन में ऐसे विचार आते हैं कि सारे मेहमानों ने तो खा लिया, अगर नहीं भी खाया होता, अगर पहले बूढ़ी काकी खा लेती तो क्या बिगड़ जाता, खाना ही तो है। तो ऐसे सवाल जब एक छोटी बच्ची के मन में आता है तो उनके माता पिता के मन में ऐसे विचार क्यों नहीं आते हैं। ये विचार जो है एक लड़की के मन में आ रहा है, लेकिन ऐसा विचार उनके माता पिता के मन में आना चाहिए जो उनसे बड़े हैं, समझदार है, बावजूद वो ऐसा कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये सारे सवाल जो है वो लाडली के मन में गुनगुना रहे थे। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। उन पूड़ियों का काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो चुका था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बजे गए थे और रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल दी। अब देखिए रात हो गई है, बावजूद उनको बूढ़ी काकी को खाना नहीं मिला। कितना खराब व्यवहार है इनके प्रति। अब ये सारी परिस्थिति जो है एक छोटी सी बच्ची जिनका नाम लाडली को देख रही है। अब उनको माँ का डर भी है कि अगर वो जाएगी काकी के पास तो उनकी माँ उनको डांट देगी, उनके ऊपर क्रोध बरसाएगी, तो इसलिए वो जा भी नहीं रही है। लेकिन बावजूद उनके मन में, लाडली के मन में बूढ़ी काकी के प्रति प्रेम आदर होने के कारण वो अपने हिस्से में जो कुछ पूड़ियाँ बची थी वो सारी पूड़ियाँ जो है वो पूड़ियाँ बूढ़ी काकी को खाने के लिए उनके कमरे में जाना चाहती है। लेकिन अब कमरे में जाए तो कैसे जाए, अब रात तो हो चुकी है। तो वो क्या सोच रही है कि अगर उनकी माँ, उनकी मम्मी अगर सो जाए तो वो चुपके चुपके बूढ़ी काकी की अंधेरी कोठरी तक वो चली जाएगी और अपने हिस्से में जो कुछ पूड़ियाँ बची है वो सारी पूड़ियाँ बूढ़ी काकी को वो खाने के लिए दे देगी। देखिए ऐसी परिस्थिति आई है बुढ़ापे में। एक छोटी बच्ची को कितना समझ आ रहा है मन में, लेकिन उनके माता पिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा। रात के 11 बज चुके थे। रूपा और आंगन में बैठकर सो रही थी। लाडली की आंखों में न नींद थी, न काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका, वे मूर्छित हो चुके। देखो कैसी परिस्थिति। उनको ये पता है कि किसी ने उनको घसीट दिया था, घसीटा था, तब आदमी के शरीर पर चोट तो आएगी। तो ऐसी चोटें को खाकर वो बैठी हुई थी। उनको खाना तो अभी तक नसीब में नहीं हुआ। एक है लाडली बेचारा जो उनको खाना देने के लिए जाना चाहती है, लेकिन किसी के डर से वो जा नहीं रही है। अपनी अम्मा के डर से वो जा नहीं पा रही है। तो ऐसी परिस्थितियाँ जब आती है सामने तो वे क्या करेगा। देखिए आगे, जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा सी आहट न मिली थी। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए। यह विचार काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर कर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। वैसी परिस्थिति थी। अब वो जो है घर में मेहमान आए हुए हैं, उनके भतीजे के बेटे की शादी में मेहमान आए तो रोए भी तो कैसे रोए। तो ऐसी परिस्थिति उनके मन में आई थी। अब वो ना रो रही है, ना रो सकती है,
ना किसी को बता भी सकती है। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिली थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई। काकी ने लाडली की बोली पहचान ली, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर देखिए कैसी भावना, कैसा भावनात्मक चित्र है, कितना प्रेममय चित्र है। उनको कोई बुला नहीं रहा है, वो रो नहीं पा रही है। ऐसी परिस्थिति में वो अपनी भूख को भी नहीं सांत्वना दे रही है। ऐसी परिस्थिति में अगर किसी की आवाज़ आ जाए कि काकी उठ जाओ, तो आदमी कितना प्रसन्न हो जाता है। ऐसी परिस्थिति थी उनके अंदर। तो जब उन्होंने इस लाडली को देखा तो उनको उनके प्रति बहुत प्रेम आ गया। और क्या किया उन्होंने कि उनको फुसलाया, अपने अपने पास रखा, उनके सर पर अपने हाथ घुमाए, प्रेम किया वो, ऐसे किया। और जो कुछ पुड़िया लाई थी वो लाडली ने दी उनको और कहा, काकी उठ जाओ, मैं आपके लिए कुछ खाना लेके आई। आगे देखिए, काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। अब काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। अब ज़्यादा कुछ सवाल भी नहीं पूछे, क्योंकि उनको इतना पता था, क्योंकि जिन्होंने उनके ऊपर क्रोध बरसाया वो तो उनको खाने के लिए देगा नहीं। इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने सवाल पूछ लिया। आप पानी पी लिए, तब तक मैं 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। देखिए मित्रों, अब देखते हैं कि बूढ़ी काकी ने यह भी पूछा लाडली को कि क्या ये तुम्हारी अम्मा ने दी है ये पुड़िया जो तुम लेके आई? तो उन्होंने कहा नहीं। फिर ज़्यादा कुछ सवाल नहीं पूछे, क्योंकि वो भूख से तो तड़पड़ा रही थी। इसलिए उन्होंने सीधा अपना जो ध्यान है वो खाना खाने में ही लगा दिया। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह ही थोड़ी पुड़िया की काकी की क्षुधा और इच्छा का और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग ले आओ। कितनी दयनीय परिस्थिति। उन्होंने कहा कि काकी, क्या आपकी भूख शांत हो गई? तब काकी ने क्या कहा कि नहीं, मेरी भूख शांत नहीं हुई है। एक थोड़ी सी पुड़िया की भूख इतनी बड़ी होगी। उन्होंने कहा कि नहीं बेटी, अभी मेरी भूख शांत नहीं हुई है। अगर तुम्हारी अम्मा देती है तो उनको जाके कहो कि कुछ और पुड़िया भी वो दे, कुछ और पुड़िया भी वो खाना चाहती है। ऐसा अपना उन्होंने विचार व्यक्त किया। आगे देखिए, काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचल गिरे थे। उन्होंने निकाल कर वे खा ली। बार बार होंठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़िया कैसे खाऊं। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया था। उचित और अनुचित का विचार आता था। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती नहीं। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। कितनी दयनीय, कितना वृद्धावस्था में आदमी कितना कुछ भुगत रहा है, कितना सहन करता है, खाना तक नसीब नहीं।
एक छोटी बच्ची को इतना प्यार है, उनको पता चलता है छोटी बच्ची को कि काकी को भूख लगी है, इतनी भूख से वो तड़पड़ा रही है, उनकी मम्मी को पता नहीं चलता, उनके पापा को पता नहीं चलता है कि बूढ़ी काकी जो है अभी तक रात हो चुकी है, बावजूद वो खाने के बिना बैठी हुई है। एक छोटी बच्ची को पता चलता है। ऐसी परिस्थिति जब आई तो क्या करेंगे? आगे देखिए, हृदय महसूस रहा था कि और बुढ़िया कैसे पाओ। काकी का अधीर मन इच्छा से प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उसे इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। अब क्या कहा कि हे लाडली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ पर मुझे ले चलो जहाँ मेहमान जो है वो खाना खा रहे थे। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर बूढ़े पत्तलों के पास बैठा दिया। काकी पत्तलों से पुड़िया के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादे में गया थी। कितनी खराब परिस्थिति है। किसी ने जूठे पत्तल खा के रखे हुए हैं मेहमानों ने, उस पत्तल से वो खा रही है और स्वाद ले रही है। वो स्वयं जानती है कि किसी की जूठी पत्तलों में खाना नहीं खाना चाहिए, बावजूद वो कुछ नहीं कर सकती है, वो अपनी भूख को मिटा रही है। ऐसी परिस्थिति जब एक छोटी बच्ची देखती है, उनके मन में कैसे कैसे विचार आते हैं। अब सोचिए, ये परिस्थिति का निर्माण हो गया है। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पुड़िया के टुकड़े उठा कर खा रही है। ये परिस्थिति जो है उन्होंने देखी। वो उनकी माँ, जो लाडली की माँ जो है, वो इधर उधर देखने लगी कि उनकी बच्ची क्यों नहीं दिख रही है, कहीं गिर पड़ी क्या खटिया में से, या कहाँ चली गई है। तो उन्होंने देखा तो ये पत्तलों के पास खड़ी हुई थी, और पत्तलों के पास सिर्फ उनकी बेटी नहीं खड़ी थी, एक बूढ़ी काकी भी खड़ी थी, जो उस पत्तलों में से चाट कर वो खा रही थी। ऐसी परिस्थिति उनकी माँ, लाडली की माँ ने भी देखी। रूपा का हृदय सन्न हो गया। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीति होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार को कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ आ सकता है। करुणा और भय से उनकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा की और स्वार्थपरता और अन्यथा इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कहीं न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हो, किसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसका यह दुर्गति और मेरे कारण है। दया में भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। वो रूपा भी स्वयं में कह रही है, लाडली की माँ, कि जिनको महीने में 200 रुपये की आय हो रही है, वो सारी संपत्ति किनकी है? बूढ़ी काकी की है वो सारी संपत्ति, किसी और की तो नहीं ना। ऐसी बूढ़ी काकी की संपत्ति में से 200 रुपया उनको मिल रहा है, उस बूढ़ी काकी को वो खाना भी नहीं दे रही है।
और जूठे पत्थरों में से उठा उठा कर जब बूढ़ी काकी खा रही है तो उनको क्रोध तो नहीं आया, लेकिन सन्न रह गए। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि मेरी इस गलती से मुझे मौत न देना, वरना मेरा सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन उनके मन में पश्चाताप हुआ। तो कैसा पश्चाताप? रूपा की ओर स्वार्थपरकता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूँ, कितनी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण है दयामय भगवान। मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजाकर लिए हुई बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठा वरुण स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दें। अब रूपा क्या कहती है बूढ़ी काकी को? बूढ़ी काकी को खाने के लिए वो कुछ लेकर आती है और बूढ़ी काकी से कहती है कि बूढ़ी काकी अब उठो और ये खाना खा लो। और साथ में ये भी कहती है कि हे बूढ़ी काकी, आप इतनी प्रार्थना ईश्वर से कर दो कि मेरी इस गलती की वो सजा मुझे न दे, मुझे क्षमा कर दे। क्या उन्होंने गलती की है? एक वृद्ध माता पिता को खाना तक नहीं दिया, जिन्हें गलती की है। जब बूढ़ी काकी रोक कर सिसक कर कुछ न कर पाई, पीड़ा उनको दुख पहुंचा रही थी और फिर भी वो भूख को नहीं झेल पा रही थी, तो जूठे पत्थरों में से वो खा रही थी। ये सारी परिस्थिति अब लाडली ने भी देख लिया था और उनकी माँ रूपा ने भी देख लिया था। उनको बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया है। जिनकी संपत्ति में से उनको महीने में 200 रुपया आय होती है, उन सारी संपत्ति का भी उनको कुछ भान नहीं रहा और उन 200 रुपये में से उनको बूढ़ी काकी को खाना भी नहीं दे पा रही है। ये सारे जो प्रसवार थे वो रूपा के मन में भी आ गया। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुला कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न होती थी। देखिए रूपा ने क्या किया, जो बूढ़ी काकी खाना खा रही थी, एक समझो एक छोटा सा बच्चा जो होता है, उनको आप कुछ भी कर दो, लेकिन फिर उनको खाना दोगे तो वो सारी चीज़ें भूल जाएगा। बस ऐसे ही एक छोटे बच्चे की भांति बूढ़ी काकी भी जो है वो अपना सब कुछ कर रही थी और जब वो खाना खा रही थी तो रूपा ने देखा और वो आनंद ले रही थी। चलो बूढ़ी काकी ने मुझे क्षमा कर दिया है, भगवान से प्रार्थना करेगी क्योंकि वो उनको क्षमा कर देगी। ऐसी परिस्थिति अब एक वृद्धावस्था में आदमी की आती है, कैसे कैसे जवाब। चलो अगर कोई समझता है, हमारे घर में भी बच्चों ऐसा होता है, हमारे घर में भी अगर कोई बूढ़े माँ बाप हो तो उनकी भी यही सेवा करनी चाहिए कि जीवन में वृद्ध माँ बाप को अगर परेशान करोगे तो आपको आपके बच्चे भी परेशान करेंगे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थितियाँ आई थी, ये थी सदिच्छा मित्रों। आज हम बूढ़ी काकी जो चैप्टर हमारा 2 है, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था, तो उनको आज हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। आगे और नए लेसन के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, आभार, वंदे मातरम।